Hello everyone, this is the second video of chapter 1, Population, Distribution, Density, Growth and Composition. इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है टिल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन इज सेम एज वी डिड इन द अदर बुक, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो डेफिनेशन हम एक बार वापस देख लेते हैं। वैसे उसमें मैंने अच्छे से समझाया था। और जब भी पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किसी की भी डेफिनेशन पूछी जाए तो द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। सो द डेफिनेशन इज it refers to a change in number of people living in a particular area between two points of time. Okay, this is the definition. जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ओके, या चेंज इन पॉपुलेशन, तो सब में यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। नाउ द रेट, अगर हम इसको रेट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहेंगे या फिर पॉपुलेशन के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, देन इट विल बी ग्रोथ रेट। ओके, तो ग्रोथ रेट मतलब होता है जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, सो इट विल बी ग्रोथ रेट। ठीक है। नाउ population growth has two components. First is natural, second is induced. Natural growth is analyzed by assessing crude birth and death rate. जब भी हम सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट को देखेंगे तो इट विल बी नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। और जब भी हम लोग देखेंगे माइग्रेशन के टर्म्स में तो वो हो जाएगी इंड्यूस्ड। सो द टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। फैक्ट ये है दैट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पुरानी बुक्स में इट इज़ 2.4%, बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सेंसस it is 1.64%. Next is population doubling time. Population doubling time is the time taken by any population to double itself at its current growth rate. तो क्या होता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम? कोई भी पॉपुलेशन के द्वारा अगर अपने आप को डबल करना है उस पॉपुलेशन को, तो कितना टाइम लिया जाएगा? एट द करेंट एनुअल ग्रोथ रेट, it is referred to as population doubling time. Okay, it is estimated that country's population will double itself in 36 years and will even surpass the population of China. Okay, इस अभी जिस ग्रोथ रेट पे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उस ग्रोथ रेट पे इट विल टेक 36 ईयर्स टू डबल इटसेल्फ। अब हम एक एक करके एक एक फेज के बारे में पढ़ेंगे। हम फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन अलग अलग हेड्स में। ओके, हम इसको इजीली याद करने की कोशिश करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमेशा क्या होता है, टैबुलर फॉर्म जो होता है ना, टैबुलर फॉर्म हो गया या फिर कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये सारा टेक्स्ट से ज़्यादा ईजी होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट फेजेस है इनको चार डिफरेंट हेड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, यू कैन इवन मेक अ टेबल as such, but then we are going to discuss it in 4 different heads. First is the phase number, second time period, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्रोथ या फिर उसके फीचर्स। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे रीजंस। ओके, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से किसी एक पे ही आएगा, सो वी विल ईजिली डू इट। ठीक है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस इफ़ एनी नेम इज़ गिवन टू दीज phases. Okay, so let us start with first phase. Phase 1, time period 1901 to 1921,
Name given, the period of stagnant or stationary growth. Then type of growth, positive negative growth between 1911 to 1921. ये एकमात्र 10 साल का ऐसा अंतराल था जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हमें मिली. दिस वॉज द ओनली पीरियड जब हमें नेगेटिव ग्रोथ मिली. ओके, 1911 to 1921. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 marks as well. Okay, now in this particular period, the birth rate was quite high and the death rate was also very high. और इसी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो लो थी. बिकॉज वी ऑल नो जो ग्रोथ रेट होती है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट. अभी यहाँ पर हमें माइग्रेशन के बारे में नहीं सोचना है बिकॉज माइग्रेशन इज़ इंड्यूस्ड. ओके, हम अभी इंड्यूस्ड फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो जिनके दिमाग में भी आ रहा है कि माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है तो जस्ट कीप इट असाइड, क्योंकि माइग्रेशन की अभी बात नहीं हो रही है. ओके, एंड फेसेस ऑफ ग्रोथ में दिस इज़ एन अजम्पशन दैट ग्रोथ जब भी चेंज होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्थ और डेथ रेट की वजह से ही होगी. माइग्रेशन का कोई रोल नहीं है. ओके, अभी 12th लेवल के हिसाब से हमको यही पढ़ना है. सो स्टिक टू दैट. और अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यू नीड टू फॉरगेट माइग्रेशन. ओके, सो लेट अस सी. हम अब रीजंस देख लेते हैं. द रीजंस आर पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी, inefficient distribution of food and other basic necessities. These are the 3 reasons, the main 3 reasons. Otherwise you can write many others. Okay. Excuse me. Now we'll come to second phase. Second phase का time period है 1921 to 1951. This is the period of steady growth. In this particular period, CBR, that is crude birth rate या फिर directly, was very high and mortality rate came down due to good health services, health facilities, right? तो जो rate of growth rate जो थी वो बहुत high रही, because growth rate is the difference between birth rate and death rate. ठीक है, so these are the features. Now the reasons. Reasons are improvement in health and sanitation facilities, better distribution through better transport and communication. And one thing that you need to know over here is that Great Economic Depression इस टाइम के अराउंड ही आया था. इट वॉज अराउंड 1920s. और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 के बीच में जो था. ओके, इस पर्टिकुलर पीरियड में ये सब चल रहा था. उसके बावजूद हमारे कंट्री में स्टेडी ग्रोथ थी पॉपुलेशन में. सो दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग. ओके, दिस इज़ इम्प्रेसिव. सो यू कैन जस्ट मेंशन इट ओवर देयर. ये एक तरह का फीचर ही है इस पीरियड का. ओके, सो यू कैन मेंशन इट वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड. ओके, next is phase 3. phase 3 is from 1951 to 1981. okay, इस पर्टिकुलर पीरियड में ये पर्टिकुलर पीरियड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम था. ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. देयर वाज रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट बहुत हाई थी. ओके, फर्टिलिटी रेट में कोई कमी नहीं आई, लेकिन मोर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से गिरी. ओके, सो दैट्स वाई जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत हाई हो गई. एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज अबाउट 2.2%, which is very high. Okay, so you can just mention it if you can remember the number, that is 2.2%, which is very high. And this was the time when there was high natural increase. Okay, अभी हमने पढ़ा नेचुरल इंक्रीज और इंड्यूस्ड इंक्रीज. तो दिस वाज द टाइम जब बहुत ही हाई था नेचुरल इंक्रीज. नेक्स्ट इज द रीजंस. इस पर्टिकुलर टाइम में
रीजंस क्या थे इस टाइप की ग्रोथ के? फर्स्ट, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग। हम सब जानते हैं आज़ादी के आसपास का समय है ये, 1951 1947 में हमको आज़ादी मिली। उसके बाद 1951 के आसपास हम लोग थोड़ा स्टेबलाइज होने लगे। सो दैट्स वाई इस टाइम पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग वर देयर। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, देन high international migration, bringing Tibetans and Nepalese, Bangladeshis and Pakistanis in India. ओके एक तरह से जो रेफ्यूजी मूवमेंट था वो इस टाइम पे बहुत हाई था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग बहुत बहुत रैपिडली मूव कर रहे थे। सो दैट्स वाई बहुत ही ह्यूज नंबर्स में जो नेबरिंग कंट्रीज़ के हमारे पड़ोसी हैं वो सब इंडिया में आए। सो दैट्स वाई जो इंड्यूस्ड इंक्रीज़ थी, जो माइग्रेशन वाली इंक्रीज़ थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। ओके वैसे हम लोग माइग्रेशन में इसमें इंक्लूड नहीं करते, बट देन यहाँ पर इतना ज़्यादा था माइग्रेशन कि उसको नेगलेक्ट करना मुश्किल है। ओके सो दैट्स वाई वी जस्ट गिव अ रेफरेंस ऑफ इट, बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इट। नेचुरल इंक्रीज तो ज़्यादा थी ही, बट माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था कि उसको नेगलेक्ट नहीं करा जा सकता। ओके एंड देन द लास्ट वन इज phase 4. The time period is 1981 till present. यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा है। ओके बट ग्रेजुअली इट इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू betterment in literacy. Okay and there's a downward trend in CBR, that is crude birth rate. Okay now there are reasons for this. Reasons are: first, increase in mean age at marriages; second, improved quality of life; and third, education of female in country. These three reasons are very important. ये question भी directly पूछा जाता है and that time you need to write all these three reasons. Okay 1 marks में भी आता है तो भी 3 reasons आपको लिखने हैं। 3 marks में आता है then you need to explain these 3 reasons. With this we come to an end of phases of population. The next topic is regional variation of population growth. The growth rate of population during 1991 to 2001 in Indian states and union territories shows a very obvious pattern. Okay, now this is kind of introduction. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, सम ऑफ द स्टेट्स जहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग पैटर्न्स शो करती है. द फर्स्ट वन इज स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा शो अ लो ग्रोथ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर डेकेड, क्योंकि ये सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर थोड़ी लिटरेसी अच्छी है. ओके Kerala registered lowest growth rate, that is 9.4, not only in this group of state but also in the country as a whole. This is the lowest growth rate. केरला में हम सब जानते हैं लिटरेसी बहुत बहुत है. ओके दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे इतनी कम है ग्रोथ रेट. देन जो थोड़े ऊपर वाले स्टेट्स है लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो एवरेज ऑन एन एवरेज इट इज़ 20 to 25%, विच इज़ वेरी हाई. सो बेसिकली यू कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स. तो साउथ स्टेट्स जो हैं, सदर्न स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे थोड़ी कम है और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ग्रोथ रेट. ओके सो इन द थर्ड पॉइंट व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन 3 marks, तो आप फर्स्ट तो लिख सकते हैं साउथ सदर्न स्टेट्स के बारे में, सेकंड नॉर्दर्न स्टेट्स एंड थर्ड यू कैन राइट अ कंपैरिजन. ओके so you can write that the northern states show relatively high growth rate than southern state. Okay then you can write for example केरला में बहुत कम है, देन यू कैन राइट जबकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ऑफ यू कैन राइट एनी नेम.
उनकी 20 to 25% के बीच में रहती है. सो दिस विल बी अ कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 5 मार्क्स तक तो वो नहीं जाएगा, जनरली नहीं जाता है. सो you can expect a question of 3 marks on regional variation of population growth. With this, we come to an end of this video. If you like my videos, do subscribe to my channel and hit the notification bell so that whenever I'll post any new video, you will get the notification. If you have got any question regarding any concept, just ask in the comment box. So meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.